नो रिवीजन इक्वल टू नो स्टडी। दोस्तों कोई भी स्टूडेंट अगर 17 घंटे डेली की पढ़ाई कर रहा है लेकिन वो रिवीजन नहीं करता है तो मान के चलो उसकी सारी की सारी पढ़ाई लिखाई जो है वो जीरो होने वाली है, क्योंकि वो जब पढ़ रहा है फाइनली उसका कुछ भी आउटपुट ले पाएगा। सो अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप एक बढ़िया सी स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हो, कोई एक ऐसी टेक्निक ढूंढ रहे हो जिससे जो है आप अपने सिलेबस को, बहुत बड़े बड़े सिलेबस को बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे तरीके से याद कर पाओ, उसको पूरा का पूरा सिलेबस जो आप अपने साथ अपने एग्जाम हॉल तक लेकर के जा पाओ, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इंटरनेट पर ना आपको लाखों वीडियोस, लाखों टॉपर्स की लाखों इंटरव्यूज वगैरह मिल जाएंगे जो कि अलग अलग तरीके आपको जो है रिवाइज करने के बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो भी बातें बताने वाला हूँ वो उन सभी वीडियोस का निचोड़ होने वाला है, क्योंकि जो भी मैं बातें करने वाला हूँ वो साइंटिफिक मेथड है और इसको कई बार प्रूव भी किया जा चुका है। तो बात करते हैं दोस्तों रिवीजन की। दोस्तों रिवीजन क्या होता है कि जब हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं, पढ़ने के बाद में हम उसको दोबारा से जब पढ़ लेते हैं, फिर हम अपने माइंड को दोबारा से याद दिला देते हैं कि हमने क्या पढ़ा था उस टॉपिक में, इसी को हम रिवीजन कहते हैं। लेकिन एक बात आप यहाँ पर ध्यान से समझो कि रिवीजन करने से पहले आपको एक चीज और करनी होती है और वो है अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अंडरस्टैंडिंग से भी पहले आपको एक और चीज चाहिए होती है, वो है रीडिंग। यानी कि सबसे पहले आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो, उसके बाद में उसको समझते हो, देन उसको फिर रिवाइज करते हो, है ना। सो यहाँ पर अगर आपको अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करना है तो आपको टोटल 5 आर को याद रखना पड़ेगा। 5 आर क्या है मैं आपको फटाफट से समझाता हूँ। 5 आर के पहले आर का मतलब है दोस्तों रीड द टॉपिक, यानी कि सबसे पहले आपको टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जब आपने किसी भी टॉपिक को पढ़ लिया और समझ लिया तब आता है सेकंड आर। सेकंड आर का मतलब है उसी टॉपिक को आपको दोबारा से पढ़ना है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर बोलोगे कि पहली बार तो पढ़ने का हमारे पास में टाइम नहीं होता है, दोबारा से हम इसको सेम डे पर कैसे पढ़ेंगे। तो आप यकीन मानो जैसे जैसे हम आर की काउंटिंग आगे बढ़ाते जाएंगे, यानी कि पहला आर, दूसरा, तीसरा, चौथा, वैसे वैसे आपका टाइम जो है पहली बार से पढ़ने में बहुत ज्यादा कम लगने वाला है। सो दैट आप टाइम को अभी थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से निकाल दो। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको पढ़ना है फर्स्ट आर, और सेकंड आर का मतलब हो गया आपको सेम डे उसी चीज को दोबारा से पढ़ना है। देन दोस्तों आता है आपका थर्ड आर। थर्ड आर का मतलब हो गया अब आपको रिवाइज करना है, लेकिन सेम डे पर नहीं, अब आपको रिवाइज करना है दोस्तों 1 वीक के बाद में। यानी कि आज की डेट पर आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है इसको सेम डे आज दोबारा से पढ़ोगे और फिर 1 वीक के बाद में इसको रिवाइज करोगे। और इसके बाद में निकल करके आता है आपका फोर्थ आर। फोर्थ आर का मतलब है आपको रिवाइज फिर से करना है, लेकिन उसी टॉपिक को 1 मंथ के बाद में करना है। एंड फिर आता है आपका दोस्तों लास्ट वाला आर, जो कि आता है आपका अगेन रिवीजन, यानी कि अब आपको उसी टॉपिक को अगेन रिवाइज करना है 3 मंथ के बाद में। लेकिन यहीं से दोस्तों आपके दिमाग में ना बहुत सारे डाउट्स पैदा होने लग गए होंगे कि भैया इतनी ज्यादा बार पढ़ने से हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो मैं भाई आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने सिर्फ एक बार किसी टॉपिक को पढ़ा तो वो सिर्फ लिटरली आपके लिए टाइम वेस्टिंग करना होगा, और जब तक आप उसी टॉपिक को बार बार रिवाइज नहीं करोगे आप यकीन मानो आपका पढ़ा लिखा सारा का सारा बेकार हो जाएगा, आप उसको याद नहीं रख पाओगे। और इस चीज का बिलीव दिलाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप करके देखो इसको। आप आज से पिछले अपने 3-4 साल पुरानी किसी भी क्लास में पास्ट में चले तो दिमाग में उसको रिवाइज करो कि उस वाली क्लास में आपके पास में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, फिर उन सब्जेक्ट के सभी चैप्टरों के नामों को याद करने की कोशिश करो। क्या आप कर पा रहे हो? मैं लिख करके दे रहा हूँ, आप नहीं कर पाओगे। 3-4 साल पुराना छोड़ दो, आप पिछले साल के सारे सब्जेक्टों के सारे चैप्टरों को याद नहीं कर पा रहे होगे। और गलती से अगर आपको चैप्टरों के नाम याद भी आ गए तो आप उनके कॉन्सेप्ट को, उनके टॉपिक को याद नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पिछले साल उनको पढ़ा था और उसके बाद में आपने उनको रिवाइज नहीं किया। चलो पीछे की क्लासेस को छोड़ दो, आप इसी साल के अपने जो आज की आपकी क्लास चल रही है उसी के सभी सब्जेक्टों के सभी चैप्टर जो आपने पढ़ रखे हो उनको याद करने की कोशिश करो। क्या आपको सभी चैप्टरों के नाम याद आ रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अब तक उनको बार बार अपने दिमाग में रिकॉल नहीं करा। सो प्रॉपर रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए अगर आप रिवाइज नहीं करने वाले हो तो यकीन मानो आपने जितना भी पढ़ा है वो सबका सब वेस्ट होने वाला है। और अब कुछ लोगों के दिमाग में यह आएगा कि हमने जो टॉपिक पहली बार पढ़ा था इतना सारा कुछ, उसी को जब हम दोबारा पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा हमें पढ़ना पड़ेगा। तो कोई पागल ही ऐसा इंसान होगा जो दोबारा उसी टॉपिक को पढ़ पाएगा, यानी कि एक बुक को कई बार पढ़ पाएगा। तो भाई यहाँ पर काम आते हैं आपके नोट्स। क्यों? क्योंकि चैप्टर में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपके दिमाग से बार बार निकलती जाती हैं, तो उनको हमको याद करके रखना पड़ता है। सो दैट उन्हीं टॉपिक्स को हम अपनी नोटबुक में लिख देते हैं और वही हमारे नोट्स कहलाते हैं। सो इसीलिए हमेशा एक बात को ध्यान रखो कि जब भी आपको नोट्स बनाने हो आप पहली रीडिंग के बाद में नोट्स मत बनाने लग जाओ, हमेशा तीसरी रीडिंग के बाद में नोट्स बनाने की कोशिश करो। और अब दोस्तों हम लोग आते हैं उस टाइम वाले कॉन्सेप्ट पे जो आपके दिमाग में इतनी देर से चल रहा है कि पहली रीडिंग में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है, बार बार इतना रीडिंग करेंगे हमारे पास टाइम तो है नहीं। तो मेरे दोस्त मान के चलो कोई एक छोटा सा चैप्टर है जिसको पढ़ने में आपको टोटल 1 घंटा लगा। अब 1 घंटे वाले जो चैप्टर को जब भी आप पहली बार पढ़ोगे तो 1 घंटा तो लगा ही है, लेकिन जब आप उसको दोबारा पढ़ोगे तो यकीन मानो आपको 1 घंटा नहीं लगेगा। सेकंड रीडिंग में आपको हाफ या फिर हाफ से थोड़ा सा ज्यादा मान के चलते 30 से 35 मिनट का टाइम ही लगेगा। और मेरे भाई जब आप उसको थर्ड बार रीड करोगे ना, यकीन मानो उसी चीज को पढ़ने में आपको
15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। और उसी चीज को जब आप 4 टाइम पढ़ोगे तो यकीन मानो फर्स्ट टाइम में जिसको पढ़ने में 1 घंटा लगा था, 4 टाइम में पढ़ने में आपको 10 to 12 मिनट ही लगेंगे। और मेरे भाई 5th टाइम में जब आप रिवाइज करोगे ना 3rd मंथ के बाद में, तो आपको सेम टॉपिक को पढ़ने में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। और दोस्तों यही है पूरी की पूरी रिवीजन टेक्निक। इस टेक्निक से अगर आप पढ़ाई अपनी करते हो, किसी भी टॉपिक को बार बार रिवाइज करते हो, तो यकीन मानो पूरा का पूरा सिलेबस आप बहुत ही जल्दी से निपटा सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आज मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, एंड तक पढ़ते जाता हूँ, फिर एग्जाम के टाइम पर बैठ करके आराम से रिवाइज करेंगे, तो फिर आप यही समझ लो सब कुछ गुड़ गोबर होने वाला है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप पढ़ रहे होगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, पीछे का जो भी टॉपिक है वो धीरे धीरे भूलते चले जाओगे। और एक समय ऐसा आएगा आपका सिलेबस खत्म भी नहीं होगा, आगे का आप पूरा गैप कर चुके हो अपने ब्रेन से। और फिर जब रिवाइज करने बैठोगे तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि आपको हर एक चीज़ को दोबारा समझना पड़ेगा। सो एक बार पूरा समाप्त करते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 5 R को ध्यान रखना है, यानी कि सबसे पहले किसी टॉपिक को पढ़ना है, फिर उसको सेम डे पर रिवाइज करना है, फिर 1 वीक के बाद में पढ़ना है, फिर 1 मंथ के बाद में पढ़ना है, फिर उसको 3rd मंथ पर पढ़ना है। पहली बार जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो आपको 1 आवर लगता है, लेकिन जब आप 2nd टाइम पर उसी टॉपिक को पढ़ रहे होगे तो आपको हार्डली 30 to 35 मिनट ही लगने वाले हैं। और ऐसे ही जब आप तीसरी बार पढ़ोगे तो आपको हो सकता है 20 से 25 मिनट ही लगे। 4th बार में आपको लगेंगे 10 से 15 मिनट, और 5th बार में पढ़ने पर आपको लगेंगे केवल 5 मिनट। तो इस तरीके से जो भी लोग रिवाइज करते हैं ना, उनको पूरी की पूरी बुक, उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में हमेशा के लिए बसा होता है। और यही वो स्टूडेंट है दोस्तों जो हमेशा 95 to 98%, 99% मार्क्स लेकर के आते हैं। सो अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो मेरे इसी मेथड की तरीके से करो। इसके अलावा आपके दिमाग में अगर कोई और बेस्ट स्ट्रेटजी आ रही है ना, तो उसको कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं खुले दिल से उन सबका स्वागत करता हूँ जो अपने अपने नॉलेज को, अपने अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट बॉक्स में दे करके दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो फुल ऑन गाइड 2.0।